ज्योमेट्री सीखेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री सीखेंगे। ठीक, जैसे आपके सामने एक एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी में भी इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया है आपको 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, तब बोल देगा कि ये कोण कितना डिग्री का होगा, और यहाँ पे भी बोल देगा कि ये डिग्री कितना डिग्री का कोण होगा। ठीक है, आपसे यहाँ भी पूछ सकता है कि ये कितना डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जो भी यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको गौर से देखना है, इत्मीनान रखना है, आराम से सारा क्वेश्चन को डील कर दीजिएगा। ठीक है, तो कुछ नियम को हम लिखाते हैं, उसको आप भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग दो समानांतर रेखा खींचे हैं, इसके बीच एक प्रतिच्छेदी रेखा को खींचे हैं। ठीक है, पहला नियम ये बता रहे कि यहाँ से कोण और यहाँ से कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये x डिग्री तो यहाँ भी x डिग्री, ये y डिग्री तो ये भी y डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरा नियम सीखिए। फिर से दो समानांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटता है, तो ऐसे में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कोण जो बनता है, ई कोण में क्या होता है, अच्छा इस कोण को नाम भी दे देते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, दूसरा कोण को हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस कोण को हम लोग संगत कोण कहते हैं, संगत कोण। और संगत कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये 5 डिग्री तो ये भी 5 डिग्री, ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x डिग्री तो यहाँ भी x डिग्री। ठीक है, ये कोण कौन से बराबर होगा, संगत कोण। अगर पूछ देगा कि ये कोण तो बराबर है, लेकिन किस कोण से बराबर है, तो संगत कोण से। ठीक है, देखिए समांतर रेखा दो को खींचे हैं ना, एक तो अंदर ही में दिए हैं, एक तो बाहर में दिए हैं, दोनों अंदर में नहीं है, एक अंदर है एक बाहर है, दोनों अंदर में भी होता है, उसका नाम क्या होता है वो जानते हैं। ठीक है, जैसे ये कोण को हम लोग खींच दिए हैं, ये खींचे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग अंतः कोण कहते हैं, अंतः कोण। ये अगर हो जाएगा 100 डिग्री तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, का है इसका दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, x + y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर इसको x समझते हैं तो इसको y समझते हैं, तो दोनों को जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितना है, 80 ना है, तो दोनों का अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 180। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग को 50 होता तो यहाँ पे कितना होता, 130, तभी तो जोड़ के 180 होता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, एक कोण और सीख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से हम लोग खींच दिए हैं ये कोण, और ये कोण क्या होता है, इसका नाम है सम्मुख कोण या शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है, इसको सम्मुख कोण या शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दोनों आपस में बराबर होता है। ये अगर x डिग्री तो यहाँ पे भी x डिग्री। ठीक है, सामना सामनी जब भी कोण रहेगा तो बराबर दे देना है। अगर यहाँ पे भी ये सामने है, यहाँ भी सामने है, तो ये भी बराबर है। ये z तो ये भी z, ये 20 तो ये भी 20, z मतलब बराबर ना है, यहाँ पर 20 तो यहाँ भी 20, 30 तो 30 का, यहाँ z था तो यहाँ भी z हो गया। अगर यहाँ और यहाँ भी बराबर रहेगा तो ये भी दोनों ही बराबर, यहाँ बराबर रहेगा, एक कोण रहेगा आमने सामने, ये भी बराबर, आमने सामने का भी कोण बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, ताकि बड़ा मैथ भी आपसे ना छूटे। यहाँ पर के जो कोण बनता है ना, इसका नाम है सरल रेखा पर का कोण। ठीक है, सरल रेखा पर जो कोण बनता है ना, वो 180 डिग्री बनता है। ठीक, बस 5 पॉइंट से आपको जितना तरह का भी मैथ रहे ज्योमेट्री का, गारंटी के साथ सारा बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो वीडियो कल से नहीं देखिएगा। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 45 डिग्री है, कहीं पर से भी बोलिएगा हम बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये 45 है, तो देखिए दोनों अंदर में कौन से बराबर हो सकता है, देखिए दोनों अंदर ही में ना है,
बराबर होता है एक अंतर कोण से, यानी ये 45 तो ये भी 45, ठीक है, ये भी हम लोग 45 दे देते हैं। अब ये 45 है तो इसके आमने सामने भी तो 45 ही होगा, चलिए ये भी 45 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 45 है, दोनों जब अंदर में होता है, दोनों जब अंदर में होता है तो दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। या फिर यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये सरल रेखा बना रहा है कि नहीं, ये 45 है तो कितना और घट रहा है इसको 180 में, बस डायरेक्ट दे दीजिए। तो 180 में 45 को घटाइए 5 7 135, ठीक है, यानी 135 डिग्री आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा, जो कि आपको जैसा भी एग्ज़ाम हो सारे एग्ज़ाम में रहने वाला है, ठीक है। वैसे हम 10th का समझ के बता रहे थे, बाकी आपका हर तरह का कंपटीशन में आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो भी आएगा बन ही जाएगा, इसकी गारंटी है।